Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Punjabi was declared as official language in Punjabi in which of the following year? कौन से ईयर में पंजाबी को किया गया आधिकारिक भाषा? तो ये किया गया 1 नवंबर 1966. आंसर इज सी. Who conduct the election of the speaker in the newly formed Lok Sabha? नवगठित लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा. आंसर इज सी. Which of the following commissions examine the center state relationships? कौन सा है जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को एग्जामाइन करता है? तो ये किया जाता है सरकारिया कमीशन के द्वारा. 1983 में आया था सरकारिया कमीशन. और एक इसी के लिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए एक और कमीशन आया था जिसका नाम है पुंछी कमीशन. पुंछी कमीशन. और ये कब आया था? 2007 में. ओके. Which of the following is not a part of Gandhian principle under directive principles of state policy? कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता है पूछ रहा है. तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट. टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज. तो ये आता है गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, डीपीएसपी में भी आता है. और ये स्टेटमेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है. ओके. टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ. जो नशीले पेय और दवाएं हैं उनको प्रतिबंधित करना है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. ये भी हमारे आर्टिकल 47 में लिखा है. डीपीएसपी में 47 में लिखा हुआ है. तो ये भी है. टू प्रिजर्व and improve the breeds of the cattle and prohibit slaughter of cows. मवेशियों की नस्लों को संरक्षित एवं सुधारने और गायों के बछड़ों और अन्य दुधारू और सूखे जानवरों को जो हत्या कर दी जाती है उसको रोकना. ये भी डीपीएसपी में लिखा है. ओके. और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48 में लिखा है. तो ये भी है. टू डीऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. डीऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज करने की बात करते थे गांधी जी. तो ये गलत है और इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है. सो द आंसर इज डी. और जब गांधी जी ऑर्गेनाइज करने की बात करते थे तो कौन से आर्टिकल में करते थे? तो ये गांधी जी करते थे आर्टिकल 40 में. आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करते थे. मेन ब्रांच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज लोकेटेड एट. मेन ब्रांच नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में है. बाकी और भी ब्रांचेज हैं, एडिशनल हेडक्वार्टर्स हैं जो कहाँ कहाँ हैं? भोपाल में है. भोपाल, पुणे एंड चेन्नई, एंड कोलकाता. ये एडिशनल ब्रांचेस हैं ये 4. ओके. Which of the following is a source of income of ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का सोर्स कौन सा है? तो इनमें है ग्राम पंचायत का सोर्स लेवी ड्यूटीज. और ग्राम पंचायत आता किस में है? आर्टिकल 40 में एंड आर्टिकल 243 ए टू ओ में ग्राम पंचायत की बात होती है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात होती है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात. और ये जो टैक्स लगा सकता है ग्राम पंचायत, वो सोर्स ऑफ इनकम क्या 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 है? होम टैक्स, फेयर टैक्स, शॉप टैक्स और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स. ये इन सब चीज़ों से ग्राम पंचायत को सोर्स ऑफ इनकम होती है. In case of disagreement on a bill in the two House of Parliament,
आगे क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में जब डिसएग्रीमेंट होता है तो क्या किया जाता है, तो एक जॉइंट सिटिंग बैठाई जाती है। ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड। आंसर इज डी। दोनों सदनों को एक साथ बैठक कराई जाती है और उसको समन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और सेशन का समन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेशन का प्रोरोग्ड या टर्मिनेट किया जाता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। What can be the maximum gap between the two session of the parliament? मैक्सिमम गैप कितना होता है, तो मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Under which article of Indian Constitution can the speaker allow any member of the house to speak in his or her मदर लैंग्वेज? कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि स्पीकर जो है अलाउ करेगा कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में बोले? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 120 क्लॉज 1। आंसर इज सी। और आर्टिकल 110 किसकी बात करता है? मनी बिल की बात करता है। ये मनी बिल की बात करता है। आर्टिकल 122 किसकी बात करता है? कोर्ट कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग हो रही है तो कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ये इसकी बात करता है। और 126 जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उसकी बात, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हो तो एक्टिव चीफ जस्टिस इंडिया मतलब उनकी जगह पे कौन काम करता रहेगा उसकी बात करता है। Freedom is the freedom to express without any hindrance in the personality of the person. It was stated by स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के बाह्य अवरोधों के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। यह किसने कहा था? तो इसको कहा गया है प्रोफेसर GTH कोले के द्वारा। ओके, आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.